टीएफटी इंडिया में मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं देश की बड़ी खबरें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को पूरे हुए 2 साल। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को 2 साल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा ने साबित कर दिया है कि भारतीय स्वाभाविक रूप से प्रेम करने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मिशन यह था कि देश के हर कोने में प्यार की आवाज सुनाई दे। राहुल गांधी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए बताया कि भारत जोड़ो यात्रा ने मुझे मौन की सुंदरता सिखाई। भीड़ के जयकारों और नारों के बीच मैंने शोर को दूर करने और अपने बगल वाले व्यक्ति पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने की शक्ति की खोज की। उन्होंने कहा, उन 145 दिनों में और उसके बाद के 2 वर्षों में मैंने विविध पृष्ठभूमि के हजारों भारतीयों की बात सुनी है। प्रत्येक आवाज में ज्ञान था जिसने मुझे कुछ नया सिखाया और प्रत्येक ने हमारी प्यारी भारत माता का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने कहा कि यात्रा ने साबित कर दिया कि भारतीय स्वाभाविक रूप से प्रेम करने वाले लोग हैं। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि जब मैंने यह यात्रा शुरू की थी तो मैंने कहा था कि प्यार नफरत को जीतेगा और उम्मीद डर को हराएगी। आज हमारा मिशन वही है, यह सुनिश्चित करना कि भारत माता की आवाज, प्यार की आवाज हमारे प्यारे देश के हर कोने में सुनाई दे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, जिसका समापन 30 जनवरी 2023 को श्रीनगर में हुआ था। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 12 जनसभाओं, 100 से अधिक नुक्कड़ सभाओं और 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 275 से अधिक नियोजित पैदल बातचीत और 100 से अधिक बैठकें भी की। 4000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करके राहुल गांधी ने अपने समर्थकों और आलोचकों का ध्यान आकर्षित किया था। ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान पर बजरंग पुनिया ने किया हमला। ब्रजभूषण शरण सिंह ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने ऊपर लगे आरोपों को कांग्रेस की साजिश बताया था, जिसके बाद अब बजरंग पुनिया ने इसका जवाब दिया है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक बजरंग पुनिया ने कहा कि देश के प्रति ब्रजभूषण शरण सिंह की मानसिकता उजागर हुई है। यह विनेश का पदक नहीं था, यह 140 करोड़ भारतीयों का पदक था। विनेश के अयोग्य ठहराए जाने पर जश्न मनाने वाले क्या वे देशभक्त हैं? हम बचपन से देश के लिए लड़ रहे हैं, वे हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं, वे लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहे हैं। पुनिया ने कहा कि हमने कभी नहीं बताया कि किस पहलवान के साथ छेड़छाड़ हुई, उसने विनेश का नाम लेकर अपराध किया है। पुनिया ने कहा कि अगर लड़कियों में थप्पड़ मारने की हिम्मत होती तो आपको बहुत थप्पड़ लगते। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ब्रजभूषण चोरी से लेकर देशद्रोह तक का हिस्ट्री शीटर है। देश के प्रति ब्रजभूषण शरण सिंह की मानसिकता उजागर हुई है। पुनिया ने कहा कि ब्रजभूषण शरण का बीजेपी समर्थन कर रही है। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, हमने तय किया था कि हम में से कोई एक ही चुनाव लड़ेगा। अब पीएम मोदी से कोई उम्मीद नहीं है। मेरे खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया, मुझे डोप के आरोपों में प्रतिबंधित कर दिया गया। पुनिया ने कहा कि पीएम मोदी से उम्मीदें रखने का कोई मतलब नहीं है, हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। हरियाणा में आप और कांग्रेस के गठबंधन पर प्रियंका कक्कड़ ने दी प्रतिक्रिया। हरियाणा में आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि बातचीत चल रही है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आम आदमी पार्टी हरियाणा में लगातार काम कर रही है। हम सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारा संगठन जमीन पर मजबूत है। हम 1 से 2 दिन में उम्मीदवारों की घोषणा भी कर देंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि गठबंधन को लेकर कोई निष्कर्ष निकलेगा। अजीत पवार को लेकर मंत्री छगन भुजबल ने की टिप्पणी। महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता गुलाबराव रघुनाथ पाटिल द्वारा अजित पवार के नेतृत्व वाले राज्य वित्त मंत्रालय पर दिए गए बयान पर महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने कहा, दादा अजित पवार 10 बार वित्त मंत्री रह चुके हैं और वित्त विभाग संभाल चुके हैं। मैं भगवान गणेश से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उन सभी को सद्बुद्धि दे जो हमारे मित्र, नेता और महायुति के कार्यकर्ता हैं, ताकि हम आपस में कोई बयानबाजी न करें। उन्होंने कहा, हमें यह दिखाना है कि हम सब महायुति में एक हैं और हम इस चुनाव में एकजुट होकर लोगों के सामने जा रहे हैं। महायुति सरकार ने लोगों को अच्छे कार्यक्रम और योजनाएं दी हैं, अच्छा माहौल बन रहा है, कोई भी इसे खराब करने की कोशिश न करे। विदेश मंत्री एस जयशंकर 28 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को करेंगे संबोधित। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वक्ताओं की संशोधित अंतिम सूची से यह बात सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के अंत में प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान वार्षिक आम बहस में वक्तव्य नहीं देंगे। ऐसे में उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर के बहस में
वक्तव्य देने की संभावना है। बता दें कि पीएम मोदी इस महीने के अंत में न्यूयॉर्क की यात्रा करने वाले हैं। उनके 22 सितंबर को लॉन्ग आइलैंड में 16,000 सीट वाले नासाउ बेंट्रस मेमोरियल कोलिजियम में एक भव्य सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करने की योजना है। वह संयुक्त राष्ट्र के ऐतिहासिक भविष्य का शिखर सम्मेलन बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान को भी संबोधित करेंगे, जो 22 से 23 सितंबर को विश्व निकाय के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा। तो फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों में, तब तक देखते रहिए TFT इंडिया। धन्यवाद।